तो अब तक हमने देखा कि काजुया की नई पड़ोसन मिनी को सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन वो काजुया से प्रॉमिस करती है कि वो चिजुरू के रेंटल गर्लफ्रेंड होने वाली बात किसी को नहीं बताएगी। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काजुया को आखिरकार एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल चुकी थी, जिससे वो काफी खुश लग रहा था। जिसके बाद काजुया वो स्क्रिप्ट चिजुरू को एक बार पढ़कर चेक करने को कहता है। काजुया बताता है कि वो स्क्रिप्ट किसी मशहूर राइटर ने तो नहीं लिखी, पर फिर भी वो काफी अच्छी है। जिसके बाद चिजुरू उसे पढ़ने अंदर चली जाती है। चिजुरू के जाने के बाद हम देखते हैं कि काजुया अब भी मिनी की कल वाली बात ही सोच रहा था कि क्या सच में चिजुरू उससे प्यार करती होगी। इधर चिजुरू को भी स्क्रिप्ट काफी पसंद आती है और वो मैसेज करके काजुया को ये बात बता देती है। काजुया ये जानकर बहुत खुश होता है कि उसकी मेहनत रंग लाई। अगले दिन चिजुरू काजुया का इंतजार कर रही होती है, जिसके बाद काजुया वहाँ आता है। हालांकि चिजुरू जैसी सुंदर लड़की को काजुया के साथ देखकर सभी आसपास के लोग कहने लगते हैं कि इतनी सुंदर लड़की इस गधे के साथ कैसे हो सकती है। फिर हमें पता चलता है कि काजुया और चिजुरू एक फिल्म क्लब के मेंबर से मिलने जा रहे हैं, जो उनकी मूवी बनाने में उनकी मदद कर सकता है। क्लब मेंबर, जिसका नाम ताबूसे है, वो चिजुरू की स्कूल आईडी देखता है, जिसमें वो बिल्कुल अलग लग रही थी। काजुया उसे बताता है कि वो चिजुरू की स्कूल वाली बात प्राइवेट रखना चाहते हैं। ताबूसे भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो चिजुरू से पूछता है कि क्या वो अपने कॉलेज के साथ साथ स्क्रिप्ट याद कर पाएगी। चिजुरू बताती है कि वो मूवी बनाने के लिए कितनी भी मेहनत कर सकती है। कुछ देर बाद उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है और वो तीनों जाने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही थी। काजुया तुरंत भागते हुए छाता खरीदने निकल जाता है। फिर ताबूसे चिजुरू को बताने लगता है कि काजुया ने उसके साथ मूवी बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी। असल में ताबूसे ने पहले से ही एक मूवी चुन ली थी बनाने के लिए, लेकिन फिर काजुया ने उसके सामने झुककर भीख मांगी और बताया कि वो अपनी एक दोस्त की मदद करना चाहता है, इसीलिए ये मूवी उसके लिए काफी जरूरी है। जिसके बाद ताबूसे भी काजुया के साथ काम करने के लिए मान जाता है। काजुया की इतनी मेहनत के बारे में जानकर चिजुरू भी काफी मोटिवेटेड फील करती है और अब वो अपना काम पूरा करने के लिए तैयार थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काजुया काफी परेशान दिख रहा होता है, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट के शुरू होने में सिर्फ 3 वीक बचे थे और उनके क्राउड फंडिंग पेज के व्यूज घटते जा रहे थे। फिर काजुया चेक करता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें जितना अमाउंट चाहिए वो टाइम पर उतना नहीं कर पाएंगे। तभी डोर पर कोई आता है और काजुया देखता है कि मिनी वहां आई थी। मिनी चिजुरू और काजुया के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है। तभी मिनी क्राउड फंडिंग का पेज देख लेती है। जिसके बाद काजुया मिनी को भी मूवी प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। मिनी ये जानकर काफी इमोशनल हो जाती है कि काजुया चिजुरू के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और फिर मिनी बताती है कि वो इसमें उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि वो इन कामों में प्रो है और लास्ट ईयर भी उसने एक क्राउड फंडिंग पेज पर काम किया था जो काफी बढ़िया रहा था। काजुया ये जानकर काफी खुश होता है और अपना पेज मिनी को दिखाने लगता है। मिनी देखती है और बताती है कि काजुया का पेज काफी नॉर्मल है और पहले वीक अच्छा रिस्पांस मिला, इस वजह से उसने अपने पेज पर काम करना बंद कर दिया। फिर मिनी काजुया से कहती है कि उसके पेज के लिए वो अपने घर से कुछ प्लान बनाकर आएगी। फिर उसी रात हम देखते हैं कि काजुया, चिजुरू, रूका और मिनी सभी साथ में मिलते हैं स्ट्रेटेजी मीटिंग के लिए। पहले तो रूका काजुया से लड़ने लगती है कि ये नई लड़की मिनी कौन है, लेकिन फिर सभी सीरियस होते हैं और मिनी सभी को उसका प्लान बताने लगती है। मिनी बताती है कि अगर उन्हें लोगों को अपने पेज पर लाना है और उनसे अच्छा डोनेशन करवाना है तो उन्हें बदले में कुछ बढ़िया गिफ्ट्स देने होंगे, जैसे चिजुरू का कुछ सामान जो उसके लिए जरूरी ना हो, जैसे उसके कपड़े, सैंडल्स, डायरी। काजुया ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है, पर चिजुरू इसके लिए मान जाती है। फिर मिनी बताती है कि उन्हें लोगों को अपनी मूवी की जानकारी भी देनी होगी, जिसके लिए उन्हें लोगों के बीच पैम्फलेट्स भी बांटने होंगे। फिर मिनी उन सभी को थोड़े थोड़े काम बांट देती है और सभी उसके प्लान के लिए रेडी थे। अगले दिन काजुया पैम्फलेट्स लोगों के बीच बांटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं ले रहा था। पर पिछले दिन काफी सारे लोगों ने पैम्फलेट्स ले लिए थे, क्योंकि रूका भी काजुया के साथ थी और एक क्यूट लड़की की बात सब सुनते हैं। तभी काजुया सुमी को यहाँ देखता है और उससे बात करने जाता है। सुमी बताती है कि वो अपने फादर से मिलने जा रही थी। सुमी काजुया से पैम्फलेट्स के बारे में पूछती है। काजुया उसे भी सब कुछ बता देता है और फिर से जाकर पैम्फलेट्स बांटने में लग जाता है। सुमी काजुया की मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने फादर के साथ मिलना कैंसिल कर देती है और काजुया की मदद करने आ जाती है। काजुया सुमी को देखकर काफी हैरान होता है और सुमी, जो कि हमेशा चुप ही रहती थी, वो भी आज पैम्फलेट्स बांटने के लिए चिल्लाने लगती है और उसे देखकर काजुया भी जोश में आ जाता है और अब उनके पास लोग आने लगे थे। दूसरी तरफ मिनी
चिजुरू के कमरे में कुछ ऐसी चीजें ढूंढने आई थी जिन्हें वो अपने पेज पर लोगों को दे सके। कुछ ही देर में मिनी काफी सारी ऐसी चीजें इकट्ठा कर लेती है, जैसे उसका हेयर पिन, लिपस्टिक और कुछ कपड़े भी। इसके बाद मिनी चिजुरू के अंडरगारमेंट्स पर भी अपने हाथ मारने लगती है, लेकिन चिजुरू इसके लिए साफ मना कर देती है। इसके बाद मिनी उन सभी सामान की साइट पर डालने के लिए फोटो लेने लगती है। फिर मिनी चिजुरू से पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, पर चिजुरू मना कर देती है क्योंकि उसके पास इसके लिए टाइम ही नहीं है। फिर मिनी चिजुरू से काजुया के बारे में पूछती है कि उसे काजुया कैसा लगता है, क्योंकि वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। लेकिन चिजुरू बताती है कि काजुया के दिल में उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। काजुया एक अच्छा इंसान है, इसीलिए वो उसकी मदद कर रहा है। पर तभी मिनी चिजुरू को बता देती है कि काजुया उसे पसंद करता है। ये सुनकर चिजुरू भी हैरान हो जाती है, लेकिन चिजुरू मना कर देती है और बताती है कि वो दोनों इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और काजुया ने खुद से उसे मना किया था। लेकिन फिर मिनी चिजुरू को समझाने लगती है कि काजुया उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है क्योंकि वो उससे प्यार करता है, वरना वो चिजुरू के साथ इतनी डेट्स पर क्यों ही जाता। लेकिन फिर भी चिजुरू इन सारी बातों को नकार देती है और मिनी को काम करने के लिए कहती है क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसके बाद चिजुरू और मिनी का काम खत्म हो जाता है और मिनी अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ काजुया आ जाता है और वो चिजुरू से कुछ देर बात करने के लिए पूछता है, लेकिन चिजुरू बिना कुछ कहे घर में चली जाती है। काजुया को कुछ समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। वहीं चिजुरू अब भी मिनी की बातों के बारे में ही सोच रही होती है। अगले दिन चिजुरू अपने एक्टर दोस्त उमे से भी उसके क्राउड फंडिंग पेज को प्रमोट करने के लिए कहती है। हालांकि चिजुरू का दोस्त उससे रिटर्न में भी कुछ मांगता है। इधर कल चिजुरू से बात ना करने की वजह से काजुया काफी उदास लग रहा था। फिर काजुया कॉलेज के लिए निकल जाता है। तभी मिनी भी उससे मिलती है। काजुया को उदास देखकर मिनी भी उससे पूछने लगती है। फिर काजुया मिनी को बताता है कि पिछले दिन क्या हुआ था। मिनी ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर काजुया समझ जाता है कि जरूर इसी ने कुछ रायता फैलाया है। फिर मिनी बताती है कि उसने चिजुरू को बता दिया था कि काजुया उससे प्यार करता है। ये सुनकर काजुया जमीन पर गिर जाता है और मिनी से पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मिनी माफी मांगने लगती है और बताती है कि उसे नहीं पता कि उसके मुंह से ये सब कैसे निकल गया। काजुया काफी डर जाता है कि अब शायद चिजुरू उससे हमेशा के लिए बात करना छोड़ देगी। उसे लगेगा कि वो चिजुरू को पाने के लिए उसकी हेल्प कर रहा था। तभी काजुया के पास चिजुरू का मैसेज आता है और वो काजुया और मिनी को आज रात बात करने के लिए बुलाती है। रात को चिजुरू उन्हें अपने दोस्त उमे के बारे में बताती है कि वो उनके प्रोजेक्ट को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करने के लिए मान गया है। उसके लाखों में फॉलोअर्स हैं, लेकिन इसके बदले में उसने कुछ मांगा है। चिजुरू बताती है कि उसे उमे के साथ उसी दिन एक शो देखने जाना पड़ेगा जिस दिन उन्होंने मिलकर पैम्फलेट्स बांटने का डिसाइड किया था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बीमार हो गई है। ये सुन काजुया को थोड़ा अजीब लगता है कि उमे चिजुरू को उसकी गर्लफ्रेंड की जगह पर क्यों लेकर जा रहा है। काजुया इस बारे में चिजुरू से कुछ कहता इससे पहले ही मिनी उसका मुंह बंद कर देती है और चिजुरू को उमे के साथ जाने को कहने लगती है। जिसके बाद काजुया मिनी को अकेले में लेकर जाता है और उससे पूछने लगता है कि वो कर क्या रही है। मिनी बताती है कि उमे के काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो उनकी मूवी बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन काजुया को डर था कि उमे चिजुरू को प्रपोज कर देगा। मिनी काजुया को चिजुरू पर भरोसा रखने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। काजुया को चिजुरू का उमे के साथ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसे हाँ करना पड़ता है। इसके बाद चिजुरू अपने कमरे में चली जाती है और काजुया वहीं बैठकर रोने लगता है। अगले दिन चिजुरू उमे के साथ शो देखने जाने लगती है। उमे रास्ते में उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो चिजुरू को अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद उमे काजुया के बारे में पूछने लगता है। चिजुरू काजुया के बारे में काफी सारी बातें बताती है। ठीक उसी वक्त चिजुरू चलते हुए गिरने वाली थी, पर उमे उसे बचा लेता है। फिर हम रूका को देखते हैं, जो काजुया से कह रही थी कि चिजुरू ने अपने दोस्त के साथ जाकर बिल्कुल सही किया है, लेकिन फिर भी काजुया का मूड ऑफ लग रहा था। तो रूका उसे समझाती है कि उदास बैठने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा है कि वो अपने पैम्फलेट्स ही बांट ले। काजुया भी चिजुरू की दादी के बारे में सोचता है और अपने काम पर लग जाता है। वो रूका को भी थैंक यू बोलता है उनकी हेल्प करने के लिए। कुछ देर बाद चिजुरू और उमे शो देखकर वापस आ रहे होते हैं। तभी उमे चिजुरू को बताता है कि उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है और उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो चिजुरू को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ये सुनकर चिजुरू को काफी अजीब लगता है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उमी उसे लंच के लिए पूछता है। इधर काजुया को चिंता हो रही थी कि चिजुरू और उमे साथ में क्या कर रहे होंगे, लेकिन तभी वहाँ चिजुरू उसके सामने आ जाती है और उससे पैम्फलेट्स मांगती है। काजुया चिजुरू को देखकर काफी खुश होता है। फिर कहानी पीछे जाती है
जहाँ चिजुरू लंच के लिए मना कर देती है। उमे चिजुरू से पूछता है कि क्या वो काजुया को पसंद करती है, क्योंकि ये उसके चेहरे से साफ पता चलता है, लेकिन चिजुरू मना कर देती है। फिर उमे बताता है कि पहले चिजुरू बहुत मुश्किल से कभी कभी स्माइल करती थी, लेकिन मूवी प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से वो काफी खुश रहती है और उसकी खुशी की वजह जरूर काजुया है। उमे फिर पूछता है कि क्या वो काजुया को पसंद करती है। चिजुरू कुछ देर सोचती है और कहती है कि वो काजुया से प्यार नहीं करती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो उसे नापसंद करती हो। जिसके बाद चिजुरू वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है और काफी देर उनके मेहनत करने के बाद जब काजुया क्राउड फंडिंग पेज चेक करता है तो वो देखता है कि उन्हें जितना चाहिए था उन्हें उससे भी ज्यादा डोनेशन मिल चुका है। सभी ये देखकर काफी खुश होते हैं और चिजुरू भी ये देखकर काफी खुश नजर आती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पैसे तो इकट्ठा हो गए, लेकिन क्या मूवी बनाना आसान होगा? ये जानने के लिए अगला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करिएगा।